आफ्टरनून, वेलकम टू ऑल एट स्पोर्ट्स टॉक। तो मेरा नाम है अभिषेक और हमेशा की तरह शशांक भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और आज का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है क्योंकि आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और शशांक भी थे कि बुंदेशलिगा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट लीग होने वाला है। और बुंदेशलिगा की जैसे ही शुरुआत हुई एक पॉजिटिव वाइब्स हमारे बीच में फैला और जितने भी लोग थे जो स्पोर्ट्स लवर हैं उन्हें लगा कि यकीनन इस लीग को अब मॉडल बनाकर दूसरे लीगों की भी शुरुआत होगी और बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन न सिर्फ फुटबॉल की शुरुआत हुई है बल्कि अब क्रिकेट की भी शुरुआत होने जा रही है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं क्रिकेटर्स के लिए। और अगर आपको इंटरनेशनल मैचेस देखने का शौक है तो फिर वो क्रिकेट अब शायद आपको देखने को ना मिले जो कि हम पहले देखते थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि फुटबॉल से सीख मिली है सभी क्रिकेट लवर्स को और आईसीसी ने भी बुंदेशलिगा को देखते हुए एक बार फिर से क्रिकेट में जान डालने की जो प्रयास की है। आई होप कि वो सफल हो जाए। लेकिन जो गाइडलाइंस हैं उसे बना दिया गया है और उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन क्रिकेट की कैसे शुरुआत होगी ये हम शशांक से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल शशांक आपसे, और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि बहुत लोग हमें देखते हैं और सबसे पहले आप उन्हें बताइए कि आखिर जो नए गाइडलाइंस बनाए गए हैं आईसीसी के द्वारा वो गाइडलाइंस क्या हैं, कौन से नियम हैं और किस तरीके से क्रिकेट जो है वो पहले की तरह नजर नहीं आएंगी। सबसे पहले तो आप हमें समझाइए कि नए नियम जो अब नए गाइडलाइंस बनाए गए हैं आईसीसी के द्वारा वो क्या हैं। जी अभिषेक, आईसीसी की जो नई गाइडलाइन आई है उसके अनुसार ये है कि किसी भी तरीके से क्रिकेट को जो है वो शुरू करना है। क्रिकेट को आप बहुत ज्यादा दिनों तक पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा दिनों तक आप टाल नहीं सकते हैं। ऐसे में क्रिकेट की जो गवर्निंग बॉडी है उसने ये निर्णय लिया है कि हम कुछ ऐसे रूल को जो है वो चेंज करें जिससे कि क्रिकेट भी हो सके और कहीं ना कहीं जो है वो क्रिकेट के साथ साथ जो है वो इन सभी चीजों को जो इस महामारी से बचने के उपाय हैं उसको भी फॉलो किया जा सके। ऐसे में जो गाइडलाइन आई है उसमें सबसे पहले गाइडलाइन की हम बात करें तो वो 4 स्टेजेस गाइडलाइन है। वो ये है कि पहले चरण में खिलाड़ी जो है वो व्यक्तिगत तौर पर अपना जो है वो ट्रेनिंग करेंगे, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी इंग्लैंड के जो क्रिकेटर्स हैं वो कर चुके हैं क्योंकि उनको पता है कि जुलाई के आसपास में जो है पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड जाएगी क्रिकेट मैच खेलने के लिए। दूसरी बात जो कही गई है, दूसरा जो चरण होगा इसका वो ये होगा कि 3 खिलाड़ी, कम से कम 3 मतलब अधिकतम 3 खिलाड़ी जो है वो एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। 3 खिलाड़ी से कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होंगे और वो खिलाड़ी एक साथ जो है प्रैक्टिस करते नजर आएंगे। ये दूसरा स्टेज होगा प्रैक्टिस का। तीसरे स्टेज में जो है वो 10 खिलाड़ी और कोच ये मिलकर के प्रैक्टिस करते नजर आएंगे। और जो चौथा और जो आखिरी स्टेज होगा उसमें एक स्क्वाड जो होगी वो प्रैक्टिस करती हुई नजर आएगी। अब ये बात हो गई 4 चरण की। दूसरी जो गाइडलाइन है आईसीसी की उसका ये कहना है कि इसके तहत जो खिलाड़ी या जो टीम है जब वो ट्रेवल कर रही होगी अब्रॉड जाने के लिए, जब बाहर जाएगी खेलने के लिए, उसके 14 दिन पहले उनको जो है अलग थलग कर दिया जाए, उनको जो है क्वारंटीन कर दिया जाए ताकि वो इन चीजों से थोड़ा सा उनके जो अगर कोई सिम्टम्स हैं उसके बारे में पता चल सके और अगर कुछ ऐसा लगता है तो उसके एहतियात जो है वो बरते जा सकें। ये है गाइडलाइन आईसीसी की तरफ से दूसरी। उसके बाद ये कहा गया है कि जब आप ट्रेवल करके वहां जाएंगे तो वहां पर भी या जब आप खेलेंगे तो एक डॉक्टर होगा जो आपके साथ लगातार रहेगा, जो ट्रेवल करेगा अलग अलग जगहों पर अगर आप जाते हैं तो वहां पर, और वो निगरानी रखेगा कि आपकी जो टीम के सदस्य हैं वो सही सलामत रहें क्योंकि टीम में अलग अलग एज ग्रुप के भी रहेंगे खिलाड़ी तो वहां पर उनकी इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ी बेहतर होती है। लेकिन खिलाड़ी के साथ जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है, जो कोचेस होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, उनकी एज थोड़ी ज्यादा होती है तो उन पर भी ध्यान रखा जाएगा कि कहीं उन्हें कुछ और भी ऐसी बीमारी तो नहीं है, कहीं उसकी वजह से ज्यादा परेशानी में वो ना आ जाए। तो इन सब पर भी कहीं ना कहीं एहतियात बरता जाएगा। उसके साथ साथ अगर देखें अभिषेक तो ये भी कहा गया है कि खिलाड़ी जो है वो कॉमन एरियाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसमें चेंजिंग रूम की बात कही गई है, जिसमें शावर लेने की बात कही गई है। इन सब चीजों से खिलाड़ी जो है वो दूर रहेंगे। अपनी अपनी इंडिविजुअल जो है उनके पास गेंद जो होगी वो उनकी खुद की गेंद होगी जो उनको दिया जाएगा प्रैक्टिस सेशन के दौरान। साथ ही साथ मैच के दौरान जो है ये कहा गया है कि अगर खिलाड़ी के पास गेंद जाती है तो वो अपने हैंड को भी सैनिटाइज करेंगे जब भी वो कांटेक्ट में आएंगे बॉल के। ये थोड़ा सा एक लेंदी प्रोसेस है लेकिन हाँ ये हो सकता है, इसको अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ये प्रोसेस ऐसा है जो कि मतलब खेल की का जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ा सकता है।
तो उसके बाद ये कहा गया है कि आप जो है 1.5 मीटर की दूरी, फिजिकल डिस्टेंस जो है वो बनाना होगा। 1.5 मीटर से ज्यादा करीब आप नहीं आएंगे एक दूसरे से। उसके बाद जो एक और गाइडलाइन है वो ये कहती है कि खिलाड़ी अपने बिलोंगिंग्स जो हैं, वो अपने जो सामान है वो अंपायर को नहीं दे सकते हैं। और अंपायर जो है अपने हाथ में ग्लव्स पहनेंगे, यानी कि खिलाड़ी जो है अगर गेंदबाजी करने जा रहा है तो अपना कैप जो है वो नहीं दे सकता है, या कोई भी सामान जो है वो खिलाड़ी अंपायर को नहीं दे सकता है, ये बात कही गई है। और उसके अलावा जो है अंपायर जो है वो ग्लव्स पहनेंगे ताकि गेंद जो है अगर उनके पास रहती है तो उसको अपने पास वो रख सकें अच्छे तरीके से। चाहे वनडे क्रिकेट में आप देखें दोनों छोर से 2 गेंद का इस्तेमाल होता है, वो गेंद जो है एक अंपायर के पास होता है। तो ये तमाम वो नियम और कायदे बनाए गए हैं जिनको लेकर के जो है वो क्रिकेट को शुरू करने की बात हो रही है। और मुझे लगता है कि आईसीसी की जो गाइडलाइन है ये कहीं ना कहीं फुटबॉल को देख करके भी लिया गया है, क्योंकि फुटबॉल में भी ऐसे ही कुछ मेजर्स जो है वो लिए गए हैं और फुटबॉल को शुरू किया गया है जर्मनी में, ईपीएल शुरू होने की बात हो रही है, और ऐसे में अब क्रिकेट को लेकर के ये गाइडलाइन जो है अभिषेक आई है। बिल्कुल सही कहा शशांक आपने, और थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है एक एक पॉइंट को, और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं आई होप कि उन्हें समझ में आ गई होगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ मुझे लगी शशांक वो ये है कि अंपायर जिसे क्रिकेट में खिलाड़ी जो थे एक तरीके से कहें तो कूली की तरह उन्हें ट्रीट करते थे। भैया ये मेरे कैप को आप पकड़ लो, ये मेरे स्वेटर को आप पकड़ लो, ये मेरे ग्लासेस को आप पकड़ लो। तो वो अब यकीनन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी है, तो आईसीसी ने, जैसा कि आपने भी समझाया कि ये गाइडलाइन में उन्होंने कहा है कि आप अंपायर को इस तरीके से अब यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि ग्लव्स के साथ अंपायर अब अंपायरिंग करते हुए नजर आएंगे तो बड़ा अनोखा होगा। जब वो आउट करार देंगे तो पहले उनकी उंगली दिखती थी, अब वो सफेद उंगली नजर आएगी और कई लोगों को लगेगा कि यार ये अंपायर ही है या फिर ऊपर से कोई भूत प्रेत आ गए हैं। लेकिन ये मजाक की बात है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं शशांक जो कि अब बदलने वाली है। और खास तौर पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अंपायर का जो इस्तेमाल है वो अब आप एक खिलाड़ी जो करते थे कि भैया ये रख लो वो रख लो, और जब बॉलिंग मार्क पर जाते थे तो फिर कई बार अपनी हैंकी दे जाते थे, कई बार ग्लासेस दे जाते थे, कैप तो देते ही देते थे। तो वो चीजें अब देखने को नहीं मिलेगी शशांक। वाकई में अभिषेक, ये जो नियम है ये थोड़ा सा अजीबोगरीब जो है वो थोड़ा इसलिए लगेगा क्योंकि इस तरीके से कभी क्रिकेट में देखा नहीं गया है। अब अंपायर्स जो है वो ग्लव्स पहनेंगे इससे पहले, और आपको बता दें कि ये वो ग्लव्स नहीं है जो कि बल्लेबाज या विकेट कीपर पहनता है। ये नॉर्मल जो ग्लव्स होता है उस ग्लव्स की बात हम कर रहे हैं जो कि अंपायर्स के पास होगा, ताकि गेंद या किसी और चीज से वो कॉन्टेक्ट में ना आए। हमने देखा है कि बॉल से कि चोट लगने की वजह से जो है वो अंपायर्स अपने पास एक शील्ड का इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा ब्रूस ऑक्सेनफोर्ड एक ऐसे अंपायर हैं जो हमेशा मैदान पर जब उतरते हैं तो उनके बाएं हाथ में जो है वो शील्ड होती है और वो ऐसे करके रखते हैं। तो इसी तरीके से जब वो अपने शरीर को बचाने के लिए, अपनी बॉडी को सेव करने के लिए जब उस तरीके की एक तरीके से उस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उनको चोट से बच सके वो, वैसे ही ये तो उस चोट से भी बड़ी भयंकर बात है। और ऐसे में अंपायर्स के लिए भी ये मेजर्स जो है वो लिए गए हैं ताकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचा सके, और इसलिए ग्लव्स पहनेंगे। दूसरी चीज ये है कि खिलाड़ी जो है अगर वो पास ऑन करता है, अपनी कोई चीज देता है अंपायर को, अंपायर के कांटेक्ट में वो चीज आएगी, चाहे उसका वो कपड़ा हो या वो तौलिया हो या कोई और चीज हो या कैप हो, तो वो अगर अंपायर के पास होगा। अधिकतर हम देखते थे कि जब गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा होता था तो खिलाड़ी जो है वो गेंदबाज वो कैप ना अंपायर को थमाता था। अंपायर क्या करता था, अपना कैप ऐसे लेकर खड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं कांटेक्ट में ना आए। इसीलिए ये भी गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है अभिषेक, ताकि अंपायर को खिलाड़ियों से बिल्कुल कॉन्टैक्टलेस रखा जाए मैदान पर जब खेल हो रहा हो। अभिषेक जी बिल्कुल शशांक, और तीसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, क्योंकि बुंदेशलीगा की शुरुआत हो गई, क्लोज डोर मैचेस चल रहे हैं, क्रिकेट की शुरुआत होगी, क्लोज डोर मैचेस होंगे, एनबीए की शुरुआत होगी, क्लोज डोर मैचेस होंगे, फॉर्मूला 1 की अगर बात कर लें क्लोज डोर मैचेस होंगे, जितने भी तमाम बड़े बड़े लीग्स हैं उनके क्लोज डोर मैचेस होंगे, प्रो कबड्डी लीग आप फॉलो करते हैं उनके भी क्लोज डोर मैचेस होने की बात हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है शशांक कि कब तक आप क्लोज डोर मैचेस करवाएंगे, क्योंकि फुटबॉल में एक कहावत है कि इफ देयर इज नो स्पेक्टेटर देयर इज नो फुटबॉल, और वैसे ही हर तमाम खेल में आपको पता है कि जब लोग दर्शक आते हैं और स्टेडियम में मैच देखते हैं तो उसका जो एक एंटरटेनमेंट होता है और खिलाड़ियों के लिए जो एक मोटिवेशन फैक्टर होता है वो अलग ही होता है। लेकिन कब तक आप क्लोज डोर एनकाउंटर करवाएंगे, और जो सबसे ज्यादा
मुझे चीज़ें परेशान कर रही हैं वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो शशांक की क्लोज डोर मैचेस तो हम करवा लें, ब्रॉडकास्टर से आप पैसे भी कमा लें, लेकिन जो हमारे रियल व्यूअर्स हैं, जो स्टेडियम में जाकर पैसे खर्च करके मैच देखते थे, उनका कहीं इंटरेस्ट ना खत्म हो जाए और फिर अल्टीमेटली स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स का कोई लॉस ना हो। ये मेरा आपसे तीसरा सवाल है शशांक। अभिषेक, बहुत ही सही सवाल आपने पूछा है कि फुटबॉल के स्टेडियम्स जो है वो खाली हैं, क्रिकेट के स्टेडियम्स जो हैं वो खाली होंगे। हमने देखा भी कि किस तरीके से जब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मुकाबला खेला जा रहा था ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां पर खाली स्टेडियम जो है वो कैसे दिख रहे थे, बड़े वीरान से दिख रहे थे, मजा नहीं आ रहा था देखने पर। तो कहीं ना कहीं एक बात तो कही जा सकती है कि मैच जो है आप स्टेडियम में देख रहे हो बैठ के अंदर उसके लाइव अपनी आंखों से, या फिर आप अपने घर पर टीवी सेट पर मुकाबला देख रहे हो, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जो कड़ी होती है इंटरेस्ट पैदा करने के लिए वो है ऑडियंस जो वहां बैठी हुई होती है। वो होते हैं स्पेक्टेटर्स जो कि चीयर अप करते हैं अपनी टीम को। जो एक आवाज आती है, जो एक हमिंग साउंड होता है, वो जो बैकग्राउंड नॉइज होता है, वो एक अलग ही तरीके का माहौल क्रिएट करता है। अब रह गई बात कि क्या इसके लिए आदी होंगे, क्या ये ऐसा इंटरेस्ट तो कहीं नहीं चला जाने वाला है। देखिए, ऐसा है कि बड़े दिनों से क्रिकेट देखने को मिला नहीं है। क्रिकेट प्रेमी जो हैं वो फुटबॉल फैंस की तरह बड़े ही डाई हार्ड फैन होते हैं, और ऐसे में क्या होता है कि वो क्रिकेटर्स को देखना चाहते हैं। अब इसमें कुछ टेक्निकल चीजों का समावेश जो है वो हो सकता है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखा जा सकता है। इसमें अगर आप देखें तो ये हो सकता है कि जो स्टेडियम्स में दर्शकों को दिखाया जाता है वो शायद ना दिखाया जाए।